आइए हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की सुंदर सा दिन दिखाया पिता परमेश्वर, और सभी भाई बहनों को बचा कर लाया, नया दिन दिखाया पिता, उसके लिए धन्यवाद। जो मीटिंग में जुड़ने के लिए सहायता किया, मदद किया, उसके लिए धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। आज जो वचन होने जा रहा है पिता परमेश्वर, उसमें पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर सभी को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर मौका दीजिए, समय दीजिए पिता परमेश्वर। और ईश्वर हम प्रार्थना हम नहीं परंतु में होकर बोले पिता परमेश्वर, ताकि लोग सुनने वाले पिता परमेश्वर, उस पर चलने वाले बने पिता। प्रार्थना करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आइए हम आज देखेंगे यशायाह 18 अध्याय का 1 पद से लेकर 7 पद तक देखेंगे। इसमें हम 1 पद से लेकर 7 पद तक एक एक पद को पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें क्या है कि एक कुछ देश है, उसको परमेश्वर क्या करने जा रहा है, दंड देने के लिए जा रहा है, उसको संदेश दे रहा है, उसको परमेश्वर जा रहा है दंड देने के लिए। उसमें क्या बोल रहा है कि कुछ देश जो है वो बहुत क्या है, वो अपने आप को बहुत अभिमानी समझ रहा था, अपने आप को अहंकार कर रहा था, इसलिए परमेश्वर उसके उसको क्या करने जा रहा है, एक न्याय करने जा रहा है, एक दंड देने जा रहा है, उसको हम देखेंगे। लिखा, हाय पंखों वाले हैं, अर्थात इसमें क्या हो रहा है, परमेश्वर यशायाह के द्वारा क्या बोलने जा रहा है कि जो कुछ देश है वो क्या है कि पंखों की फड़फड़ाहट से उसका जो अंदर, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, अहंकार भर गया है, वो अभिमानी हो गया है, और उसके अंदर ऐसा गर्व हो गया है कि वो क्या कर रहा है कि परमेश्वर को परमेश्वर को क्या है, परमेश्वर के पास नहीं जाकर, बल्कि वो किसके पास जा रहा है, हम दूसरा पद देखेंगे। सहायता के लिए राजदूत भेजता है, देखेंगे दूसरा पद, 18 का दूसरा पद पढ़ेंगे। समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठाकर जल के मार्ग से यह कहकर भेजता है कि हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जिससे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं, जो सामर्थी और रौदने वाले भी हैं, और जिनका देश नदियों से विभाजित किया गया है। इसमें हम क्या दूसरे पद में क्या देख सकते हैं कि ये जो कुश देश है वो क्या कर रहा है, संगत कर रहा है किससे, वो जो कि बलिष्ठ लोग हैं, सुंदर लोग हैं, और आसपास के सब लोग उनसे डरने डरते हैं, और सारे लोग उनसे क्या है, डरते हैं, सामर्थी है, वो सामर्थी है और रौदने वाला भी है, उनसे क्या कर रहा है, संगत कर रहा है, उनसे संगत कर रहा है, उनसे आ, सलाह ले रहा है, इसलिए परमेश्वर उनको दंड देने के लिए जा रहा है। इससे मिलता जुलता एक हम रेफरेंस देखेंगे। यशायाह 30 अध्याय का 1 पद से 3 पद तक देखेंगे। लिखा है, यशायाह 30 अध्याय का 1 पद से 3 पद तक देखेंगे। लिखा है, यहोवा की वाणी यह है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, और इस प्रकार की फिरौन की रक्षा में रहें, और मिस्र की छाया में शरण ले, इसलिए फिरौन का शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का, और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। अर्थात इसमें परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझसे सलाह न लेकर किससे सलाह ले रहे हो, वो लोग जो असुरी लोग हैं, जो मिस्री लोग हैं, जो जो रौदने वाले लोग हैं, उनसे क्या तुम क्या कर रहे हो, सलाह ले रहे हो, उनसे उनके शरण में जा रहे हो, उनसे उनके शरण में जाकर छाया ले रहे हो। उसके लिए मैं तुम्हें क्या करूंगा, दंडित करने जा रहा हूँ। परमेश्वर इसमें यही कह रहा है कि, और तीसरे पद में देखेंगे, तीसरे पद में लिखा है कि जब वह झंडा फहराता है, परमेश्वर इस पद में क्या कर रहा है, न्याय करने के लिए जा रहा है, बोल रहा है कि पढ़ेंगे, हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए उसे देखो, जब नरसिंगा फूंका जाए तब सुनो। अर्थात इसमें परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि हे जगत के सब रहने वालों, जाति जाति के जगत के सब रहने वाले, पृथ्वी पर जितने लोग हैं सब निवासियों, झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए तो उसे देखो। अर्थात परमेश्वर वो न्याय करने के लिए जा रहा है, उनका न्याय करने के लिए जा रहा है, तो उससे देखो, सब जाति के लोगों,
किसी एक के लिए नहीं, सिर्फ एक के लिए नहीं, बल्कि पूरे पृथ्वी के जितने लोग हैं सब के लिए बोल रहा है कि सब देखो, मैं कैसे न्याय करने के लिए जा रहा हूँ, कैसे मैं उसको दंड देने के लिए जा रहा हूँ, जिससे तुम जान लोगे कि मैं ही क्या सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं ही एक सच्चा कहने के लिए जा रहा है। 36 का 30-31 पढ़ेंगे। देख, वह अपने उजियाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांपता है, क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तु बहुतायत से देता है। अर्थात परमेश्वर इस पद में क्या करना चाहता है कि परमेश्वर जा रहा है कि उस उस देश को परमेश्वर क्या करने जा रहा है, और बलिष्ठ लोगों को, और जो असुरी लोग हैं और जो मिस्री है, सबको परमेश्वर क्या करने जा रहा है, न्याय और दंड देने के लिए जा रहे हैं। लोग देखो मेरे न्याय को, देखो एक झंडा परमेश्वर फहरा रहा है, जो तुरही बजने जा रही है, जो नरसिंगा फूका जा रहा है, उसको सुनो। सुनो और सुनो परमेश्वर इसमें। और एक और ऑप्शन देखेंगे, यशायाह 5 का 26 पढ़ेंगे। वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और पृथ्वी की छोर से आएंगे। अर्थात परमेश्वर इसमें भी यही कहना चाहता है कि परमेश्वर वो न्याय करने के लिए जा रहा है, और लोग जाति जाति के लोग उससे देखें और सीखें कि परमेश्वर कैसा हमारा न्यायी परमेश्वर है वो। अभी एक और पद पढ़ेंगे, दूसरा राजा 19 अध्याय का 20 से 34 तक। उसमें क्या लिखा है, इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि जो जो यहाँ पर राजा, जो हिजकिय्याह राजा है, उसको उसके ऊपर असुरी लोग जब चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, तो वहां पर सहायता के लिए यशायाह से वो क्या कहता है, मदद मांगता है। तो यशायाह बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि जो अपने आप को बहुत बलशाली समझते हैं, जो अपने आप को सूरवीर समझते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो वे सब परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर इन सब का अहंकार मिटाने के लिए जा रहा है। हमारा परमेश्वर क्या है, इस 3 पद में हम क्या देखे हैं कि परमेश्वर न्याय करने के लिए जा रहा है। चौथे पद में देखेंगे, 18 का चौथा पद, इसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा ने तुझ मुझसे यूं कहा है, धूप की तेज गर्मी या कटनी के समय के ओस वाले बादल के समान मैं शांत होकर निहारूंगा। अर्थात परमेश्वर इसमें क्या कर रहा है कि मैं क्या करूंगा कि चौथे पद में कि मैं देखूंगा, मैं अपने अपने क्या है कि विराजमान होकर, मैं स्वर्ग में विराजमान होकर मैं सिर्फ देखूंगा और क्या होने के लिए जा रहा है। एक पद पढ़ेंगे, भजन संहिता 2 का 4-5, 2 पद का 2 अध्याय का 4-5 पढ़ेंगे। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में रहकर उन्हें घबरा देगा। परमेश्वर हमारा क्या है, स्वर्ग में विराजमान होकर इन सब को क्या करेगा, न्याय करेगा हमारा परमेश्वर। अभी हम 5वां पद देखेंगे। लिखा है 5वें में, क्योंकि दाग तोड़ने के समय से पहले जब फूल फूल चुके और दाग के गुच्छे पकने लगे, तब वह टहनियों को हंसुओं से काट डालेगा और तोड़ तोड़ कर अलग फेंक देगा। अर्थात परमेश्वर कहना चाहता है कि जैसे एक एक दाख लता का खेत हो, उसको मैं क्या करूंगा, उसको प- फल फल पक चुके होंगे और उसमें बहुत सारी डालियां भी फैली होंगी, मैं उनको क्या करूंगा, काट डालूंगा, उनको दाख लता के समान उनको काट डालूंगा। और मैं उनको काटने से पहले, जैसे किसान कोई काटने के लिए जा रहा है, उसको अगले दिन काटने के लिए जा रहा है, उससे पहले मैं उसको नाश कर दूंगा। जैसे इसमें हम क्या है, एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे किसान कोई अपना खेत खेत लगाया, खेत में कुछ बीज लगाया है और वो पक चुका है, और उसको अगले दिन काटने के लिए जा रहा है। अभी बीच में कभी बीच में कोई बारिश हो गया, बहुत ज्यादा बारिश हो गया और ओले पड़ गए, तो उसमें क्या होगा कि उसका खेत पूरा नुकसान हो गया, और पका पकाया खेत उसका हो गया, क्या होगा, नाश हो गया। यदि कहीं
आज उसने बोया, आदि आज ही बारिश हो गया होता या ओला पड़ गया होता, वो तो उसको उतना दुख नहीं होता, बल्कि उसको उसको कब वो मुसीबत आई जब उसने इतना सारा मेहनत किया, और इसने सोडा, यूरिया और पानी का पैसा दिया, सब मेहनत किया इसने। अ, अंत के दिन क्या हुआ, उसका फल क्या, फसल नुकसान हो गया। इसलिए परमेश्वर इसके लिए वो दुखित होता है। इसलिए इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनको क्या करूंगा, काट डालूंगा, उनके फलों को मैं क्या करूंगा, अ, समय से पहले मैं उनको तोड़कर उनको अलग फेंक डालूंगा, उन फलों के समान। उन कुछ लोगों को, असुरी और मिस्रियों को, यहाँ पर परमेश्वर इसमें कहना चाहता है। एक और रिफरेंस देखेंगे इसी में, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 18 और 20 में देखेंगे, लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके चोखा हँसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हँसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हँसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए, और रस कुंड में मिला कि घोड़े की शौ बह गया। अर्थात परमेश्वर यह कह रहा है कि परमेश्वर का जो क्रोध है, परमेश्वर का जो प्रकोप है, वो क्या है, परमेश्वर इतना उनसे क्रोधित है, उनसे बहुत ज्यादा क्रोधित है कि वो उनको ऐसा तहस नहस कर डालेगा कि वो लोग लोग देखेंगे, लोग जाति जाति के लोग, जब ये झंडा खड़ा किया जाएगा, जब तुरही फूका जाएगा, तो लोग देखेंगे और परमेश्वर के न्याय को देखेंगे और जान जाएंगे कि वही हमारा सच्चा परमेश्वर है। छठवां पद देखेंगे 18 का, वे पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे। मांसाहारी पक्षी तो उनको नोचते नोचते धूप काल बिताएंगे, और सब जाति के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा काटेंगे। अर्थात इसमें क्या कर रहा है कि परमेश्वर उनके शव को तो ऐसा ऐसा मारकर फेंक देगा कि उनको दफनाएगा भी नहीं परमेश्वर, और उनको सब शवों को क्या करेगा, पहाड़ों के मांसा और वन पशु और नोच नोच कर खाएंगे, और अपना धूप काल बिताएंगे और जाड़े का दिन बिताएंगे। परमेश्वर इसमें यही कहना चाहता है कि उनको ऐसा न्याय करने के लिए जा रहा है कि वो सबक सीखे। और एक और रेफरेंस देखेंगे, पहला शमूएल उसका 17 का 46, आज के दिन यह तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में परमेश्वर है। अर्थात यहाँ पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पलिश्ती हैं उनका भी 100 क्या करेंगे, आकाश के पक्षी और जीव जंतु उनको क्या करेंगे, नोच नोच कर खाएंगे। पढ़ेंगे, लिखा है कि उस समय जिस जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, और जि, जिनसे दूर और पास के सारे लोग डरते हैं, और जो सामर्थी और रौदने वाले हैं, और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है, उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। अर्थात यहाँ पर जितने बलिष्ठ लोग हैं, जितने सुंदर लोग हैं, जितने जितने आसपास के लोग जिनसे डरते हैं, वो असुरियों को परमेश्वर क्या करेगा, असुरियों को ऐसा निर्बल कर देगा, ऐसा उनको
दंडित करेगा, वो क्या करेंगे, परमेश्वर के पास भेंट लेके आएंगे। भेंट लेके आएंगे परमेश्वर के पास से, सिय्योन के पास, सिय्योन पर्वत पर क्या करेंगे, भेंट लेके आएंगे परमेश्वर। ऐसा इसमें कह रहा है। भजन संहिता 68 का 31 में भी पढ़ेंगे। मिस्र से अधिकारी आएंगे और कुशी अपने हाथों में परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। अर्थात ये जो कुशी है, जो मिस्री है, ये लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के आगे क्या करेंगे, भेंट लेके आएंगे। और दूसरा इतिहास 32 का 23 में भी पढ़ेंगे। बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिजकिया के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे, और उस समय से वह जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजा हिजकिय्याह जब असीरियों से असीरियों से जीत गया, तो वहां पर क्या करे, सब जाति के लोग क्या करें, भेंट लेके आए परमेश्वर के लिए, और हिजकिय्याह के लिए भी लोग भेंट लेकर आए। और इस हम 1 पद से 7 पद तक हम इसमें क्या सीख सकते हैं कि इसमें हम क्या सीख सकते हैं कि जो असुरी, जो कुछ लोग अहंकार कर रहे थे, जो अभिमान, गर्व और अभिमान अभिमान कर रहे थे, तो उनको परमेश्वर ने क्या किया, दंड देने के लिए जा रहा है परमेश्वर हमारा, देने के लिए जा रहा है। तो उससे वो क्या करे, सबक सीखे, और परमेश्वर के पास फिर वो लोग आए, और परमेश्वर के पास भेंट लेके आए। इस इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए कि हमें भी घमंड, अहंकार और बांझ और गर्व से हमें नहीं रहना चाहिए अपने अपने आप को। इसलिए नीति वचन में भी लिखा है ना कि नीति वचन 16 का 18 में लिखा है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अर्थात हमें भी हमें भी अपने ऊपर, अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमें अपने सुंदरता पर घमंड करना चाहिए, ना अपने बल पर घमंड करना चाहिए, ना अपने धन पर हमें न घमंड करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि हम क्या होंगे, विनाश हो जाएंगे। जैसे वो कुशी और असुरी लोग और मिस्री लोग क्या हो गए, विनाश हो गए। ऐसे हमें भी परमेश्वर क्या कर रहा है कि हमें हमें सुंदरता पर, बल पर और धन पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। उसी तरह एक विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। इसमें हम देख सकते हैं कि हाँ, सच में हमारा परमेश्वर का है अहंकारी, जिसके अंदर अहंकार भरा हो, उसको भी परमेश्वर उसके उसके क्या करे, घर को क्या करे, परमेश्वर ढा देता है। और एक पद पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 11 का 2 में भी पढ़ेंगे। पढ़िएगा कोई, नीति वचन 11 अध्याय का 2 पद। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। धन्यवाद भैया। यहाँ पर लिखा है कि जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, नम्र बनना चाहिए। हमें क्या करना है, नम्र दिन, जैसे यीशु मसीह हमारा क्या है, नम्र दिन बना। और उसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए, नम्र और करेंगे। 1 शमूएल इसका 2 अध्याय का 3 पद पढ़ के हम खत्म करेंगे। लिखा है कि भूल कर अहंकार की बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। परमेश्वर हमारा क्या है, सर्वशक्तिमान है। वो क्या है, हम कभी भी हमें अपने पे फूल कर अहंकार की बातें, हम बहुत समय में फूल कर बातें करते हैं, बहुत अपने आप को बहुत ऊंचा ऊंचा जनाना चाहते हैं कि हम बहुत बहुत ऐसे अलग हैं, बहुत बहुत अलग हैं, अपने आप को जनाते हैं। लेकिन ऐसा हमें क्या, बहुत लोग जनाते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें ऐसे ही हम देख सकते हैं कि जो लूसीफर था, उसने भी क्या किया, वो
इतना अच्छा इतना अच्छा वो गीत गाता था और परमेश्वर की आराधना करता था कि लोग उसकी बहुत ज्यादा बढ़ाई करते थे। तो उसके अंदर क्या हो गया, अहंकार आ गया, उसके अंदर घमंड आ गया कि मैं क्या करूं, परमेश्वर की बराबरी तुल्य हो जाऊं, मैं परमेश्वर के जैसे सिंहासन पर बैठ जाऊं, मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊं। तो लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको बिजली के समान नीचे गिरा दिया, और वो आज क्या है, शैतान के रूप में बन गया है। तो ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर हमें क्या कर परमेश्वर हमें क्या करता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें क्या करना, घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें मान अपने आप पर नहीं करना चाहिए। इस अध्याय से हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करना चाहिए, हमें अहंकार अभिमान नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि हमें नम्र बनना चाहिए, हमें दीन बनना चाहिए, हमें परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जैसे चला वैसे हमें भी उनके जैसा चलना चाहिए। प्रार्थना। इस वचन को सभी ने सुना, उसके लिए धन्यवाद। आगे के समय हम अपने सर को देंगे। जय मसीह की समझ। थैंक्स ब्रदर, परमेश्वर आशीष करें। तो ये हम सब लोग आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग विराजमान जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद इस पवित्र समय के लिए। हमारे जीवन का रास्ता दिखाने वाला, जीवन का ज्योति परमेश्वर, हमारा पापों में हमें ताड़ना देकर सही रास्ता में लेके जाकर हमें उत्तम परिस्थिति में लाने वाला प्रभु, आपको स्तुति धन्यवाद हो जाए। हमारे लिए आपने जो कुछ भी किया है वो सारे भलाइयों के लिए आपको स्तुति हो धन्यवाद हो। विशेष करके परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, इससे आराधना में जो लोग जुड़े हैं उन सबको आप आशीष करें, उनके व्यक्तिगत जीवन को, उनके परिवार को, उनके सेवकाई को आशीष करें। और हर मुश्किल में आप उनके साथ खड़े रहकर उन्हें हिम्मत दीजिएगा। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ आज के इस वचन के लिए भी आपको स्तुति हो, महिमा हो। सारी प्रार्थना में उद्धार करते यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहा। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, उसके किसी उपकारों को ना भूलना, आमीन।